Good morning, dear students. Today we continue our last chapter, My Delightful School. मतलब क्या? मेरी सबसे प्यारी स्कूल। आज हम इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक देखने वाले हैं। देखिए, इन स्कूल वी मीट डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्टूडेंट्स। हम हमारे स्कूल में या पाठशाला में अलग अलग काइंड्स के स्टूडेंट्स से मिलते हैं, मतलब बच्चों से मिलते हैं। देयर आर ए फ्यू पीपल हु कैनॉट सी, उनमें से कुछ बच्चे देख नहीं पाते हैं, एंड अ फ्यू हु कैनॉट हियर, और कुछ सुन नहीं पाते हैं। अ फ्यू कैनॉट वॉक इजीली, कुछ ठीक तरीके से चल नहीं पाते हैं। द नीड्स ऑफ स्टूडेंट्स सच एज दीज आर डिफरेंट एंड स्पेशल, और ये जो बच्चे होते हैं इन बच्चों को डिफरेंट एंड स्पेशल कहा जाता है। मतलब वो क्या होते हैं, आम इंसान से या आम बच्चों से वो अलग होते हैं और स्पेशल होते हैं। We can understand them only by getting to know them well. हम अगर उनकी तकलीफ समझ सकते हैं तो बहुत ही अच्छा रहेगा। देखिए, कैन यू टेल, आर देयर एनी चिल्ड्रन विथ सच स्पेशल नीड्स इन योर नेबरहुड? आपके पड़ोस में ऐसे कोई स्पेशल नीड्स वाले बच्चे हैं क्या? फिर उसके बाद, डू दे अटेंड स्कूल? वो स्कूल जा पाते हैं या नहीं? When you were in the first standard, जब आप फर्स्ट स्टैंडर्ड में थे यानी कि पहली कक्षा में थे, हाउ मेनी गर्ल्स वेयर देयर इन योर क्लास? तब आपके क्लास में कितनी लड़कियां थी? एंड हाउ मेनी गर्ल्स आर देयर इन योर क्लास नाउ? और आज आपके क्लास में कितनी लड़कियां हैं? मतलब अगर आज आप चौथी कक्षा में हैं तो पहली कक्षा में जब आप थे तब आपके क्लास में कितनी लड़कियां थी, और अगर आज आप चौथी कक्षा में हैं तो तब से, मतलब पहली कक्षा से अब चौथी कक्षा तक अब आपके स्कूल में या आपके क्लास में कितनी लड़कियां अब पढ़ रही है। देखिए, एवरी चाइल्ड शुड गेट द जॉय ऑफ लर्निंग इन स्कूल। हर एक बच्चे को स्कूल में जाके पढ़ने का आनंद लेना चाहिए, उसका एक हक होता है। ऑल चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड्स हैव द राइट टू एजुकेशन, और सभी बच्चों को, उसके साथ ही जिनको स्पेशल नीड्स होते हैं, मतलब जो बच्चे स्पेशल नीड्स वाले होते हैं, मतलब क्या, विशेष होते हैं, उनको भी पढ़ने का पूरा अधिकार होता है। Many parents of children with special needs send their children to school with great determination. ऐसे बहुत सारे पेरेंट्स हैं जो अपने बच्चों को, मतलब क्या, जो बच्चे स्पेशल नीड्स वाले होते हैं उन बच्चों को वो स्कूल के द्वारा कहीं अलग स्कूल में भेजते हैं। द गवर्नमेंट also has many schemes for them, और भारत सरकार या कौन सी भी सरकार ऐसे बच्चों के लिए अलग अलग तरीके की योजनाएं बनाती है। If you know any children with special needs, अगर आपको स्पेशल नीड्स वाला कोई भी एक बच्चा मालूम हो या बच्चे मालूम हो, do tell the teachers and parents about this, तो आप उस बच्चे के बारे में आपसे आपके टीचर से बात कीजिए या आपके पेरेंट्स से बात कीजिए। They too, उनको भी will encourage to children to go to school, आम बच्चों की तरह उनको भी स्कूल में जाने का अधिकार होता है। देखिए, The government has also provided many facilities for the education of girls. देखिए, लड़कियों के पढ़ने के लिए आज सरकार ने बहुत सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड कर दी है। मोस्ट पेरेंट्स ट्राई टू मेक श्योर दैट द गर्ल्स आर एजुकेटेड। बहुत सारे पेरेंट्स को अब लगता है कि गर्ल्स का पढ़ना कितना जरूरतमंद हो गया है। However, sometimes girls are expected to carry out household chores such as taking care of their siblings, drawing water from the well, etc. all by themselves. देखिए, लेकिन बहुत बार क्या होता है, कुछ गर्ल्स आर एक्सपेक्टेड, कुछ गर्ल्स को घर के छोटे मोटे काम करने पड़ते हैं, जैसे कि टेकिंग केयर ऑफ देयर सिबलिंग्स, उनके छोटे भाई बहन का ख्याल रखना पड़ता है। ड्रॉइंग वाटर फ्रॉम द वेल, कुएं से पानी निकालना पड़ता है। ऑल बाय देमसेल्फ, ऐसे बहुत सारे छोटे मोटे काम होते हैं जो उन्हें करने पड़ते हैं लड़कियों को। एज ए रिजल्ट, और इसके परिणाम की वजह से दे लैग बिहाइंड इन स्कूल और इवन लीव। बच्चों को, हमारे छोटे भाई बहन को संभालने के लिए कोई नहीं होता है, या घर का काम करने के लिए कोई नहीं होता है, या अगर माँ बीमार रहती है
तो घर का काम करना पड़ता है। ऐसे बहुत सारे कारणों की वजह से क्या होता है, लड़कियों को स्कूल छोड़ना पड़ता है। गर्ल्स एजुकेशन शुड नॉट स्टॉप फॉर दिस। सिर्फ इसीलिए लड़कियों का पढ़ना कभी भी रुकना नहीं चाहिए। और फॉर एनी अदर रीजन, मतलब कौन सा भी कारण हो उसके लिए उनकी पढ़ाई रुकनी नहीं चाहिए। गर्ल्स टू हैव अ राइट टू द जॉय ऑफ स्कूल, जॉय ऑफ लर्निंग। लड़कों के साथ ही गर्ल्स को भी पढ़ने का पूरा हक होता है। देखिए नेक्स्ट पेज पे क्या है, फाइंड आउट विच लैंग्वेज योर क्लासमेट स्पीक्स एट होम विद देयर पेरेंट्स। अब आपके क्लास में जो स्टूडेंट्स हैं, मतलब आपके जो क्लासमेट्स थे, उन क्लासमेट से आप बात कीजिए और उनसे पूछिए कि वो उनके घर में कौन सी बात में बातचीत करते हैं, कौन सी भाषा में। इवन इफ वी लर्न इन अ कॉमन लैंग्वेज एट स्कूल, अगर आप स्कूल में कॉमन लैंग्वेज से बात करते हो, वी ऑल स्पीक इन अवर मदर टंग एट होम, तो आप सभी अपनी मातृभाषा में ही आपके घर पे काम बोलते हो। द मदर टंग ऑफ सम स्टूडेंट्स में बी गुजराती, बहुत सारे लड़कियों की मदर टंग, बहुत सारे स्टूडेंट्स की मदर टंग गुजराती होती है। सम में स्पीक हिंदी एट होम, कुछ घर पे हिंदी बोलते हैं। व्हाइल अदर्स में स्पीक तेलुगु और कन्नड़ा, और कुछ तेलुगु में बातचीत करते हैं या कन्नड़ा में बातचीत करते हैं। बिकॉज ऑफ स्कूल, सिर्फ स्कूल की वजह से वी गेट फ्रेंड्स हु स्पीक डिफरेंट लैंग्वेजेस, हम अलग अलग बच्चे या अलग अलग स्टूडेंट्स स्पीक डिफरेंट लैंग्वेज, अलग अलग तरीके की भाषाएं बोलते हैं। वी ऑल वियर ए यूनिफॉर्म इन स्कूल, हम सभी स्कूल में जाते वक्त यूनिफॉर्म पहनते हैं। However, on days when the uniform is not compulsory, देखिए जब ऐसे बहुत पुराने दिनों में जब यूनिफॉर्म कंपलसरी नहीं था, तब द क्लासरूम्स बिकम्स कलरफुल, तो हमारा पूरा क्लासरूम कलरफुल लगता था। मतलब क्या, हर एक बच्चा या हर एक लड़की अलग अलग कलर के कपड़े पहनते थे। इट इज फन टू अटेंड अ क्लास वेयर देयर इज ए लॉट ऑफ डाइवर्सिटी, और एक बहुत ही मजे वाली वो बात थी कि पूरे क्लास में हमें डाइवर्सिटी दिखाई देती थी। अवर कस्टम्स, लैंग्वेजेस एंड ईटिंग हैबिट्स में भी डिफरेंस, हमारी रूढ़ी परंपराएं, लैंग्वेजेस भाषाएं एंड ईटिंग हैबिट्स में भी डिफरेंट, और खाने के तरीके भी अलग अलग होते थे। बट एज ह्यूमन बींग्स वी आर ऑल अलाइक, लेकिन हम फिर भी एक है। When we respect this diversity, जब हम एक दूसरे की डाइवर्सिटी के रिस्पेक्ट करते हैं एंड एक दूसरे को मदद करते हैं, we enjoy being in school, तब हम स्कूल का पूरे तरीके से आनंद उठाते हैं। स्कूल becomes delightful, और इसीलिए हमें हमारी स्कूल बहुत ही डिलाइटफुल लगती है। देखिए व्हाट्स द सॉल्यूशन, देखिए कितने पिक्चर्स है। एक पिक्चर्स में क्या दिखाई देता है, स्कूल बस है, स्कूल बस में अलग अलग तरीके के स्टूडेंट्स है। अब देखिए उसके बाद एक लड़की है, उसके बाद एक लड़का है। देखिए ऐसे आपको, अब ऐसे हम क्या कर सकते हैं, एक लड़के को यहाँ पे स्कूल बस में वोमिटिंग हो रही है, तो क्या कर सकते हैं हम, ऐसे वक्त पे जो हमारे पीछे वाले और आगे वाले बच्चे हैं और ड्राइवर अंकल है, उनके साथ ही हम गाड़ी रोक के उसकी मदद कर सकते हैं। एक लड़की को क्या हो रहा है, गाड़ी के हॉर्न से तकलीफ हो रही है, तो हम क्या कर सकते हैं, उसकी मदद कर सकते हैं। पिंटू एंड पिंकी हैव बोथ गॉट एडमिशन इनटू किंडरगार्टन, पिंकी और पिंटू दोनों ने किंडरगार्टन में एडमिशन लिया था। एवरी डे व्हेन द स्कूल बस कम्स टू टेक देम टू स्कूल, जब हर एक दिन जब स्कूल बस उनको लेने को आती थी, दे क्राई एंड क्राई, बहुत ही जोर से रोते थे। हाउ विल यू एक्सप्लेन टू देम व्हाई दे मस्ट गो टू स्कूल, तब अब ऐसे समय पर उन बच्चों को, मतलब किनको, पिंटू और पिंकू को हम आप कैसे बताएंगे कि स्कूल में जाना कितना जरूरी है। देखिए इस तरीके से हमारे नेक्स्ट पेज पे क्या है, होमवर्क दिया गया है। उस होमवर्क में आपको मैंने क्वेश्चंस पे टिक मार्क किए हैं, जैसे कि ए क्वेश्चन और बी, ए में आपको 2 क्वेश्चन है, बी में 2 क्वेश्चन है। वो क्वेश्चंस आपको चैप्टर पढ़ के बहुत ही केयरफुली उसके आंसर लिखने हैं और लर्न करने हैं।